हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। भाई बहुत बार ऐसा होता है हम किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते क्योंकि राइट टाइम पे हमें राइट वर्ड समझ में नहीं आता क्या बोलना है, जिससे हमारी फ्लुएंसी ब्रेक हो जाती है एंड हम फिलर्स को यूज करने लगते हैं। आई वॉज सेइंग दैट। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें एक बैड कम्युनिकेटर बना देती हैं। उसके बाद हमें पता चलता है हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है। तो आज जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आपको अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है एंड कुछ ऐसे वर्ड्स बता रहा हूं जो आपको डेली लाइफ में रिप्लेस करने हैं, जिसके बाद आप एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सारी की सारी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। अब मैं अगर आपसे बात करूं हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश, देखो भाई इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें आपके चार कंपोनेंट्स होते हैं। आपका स्पीकिंग होता है, आपका रीडिंग होता है, आपका राइटिंग होता है एंड आपका लिसनिंग होता है। अगर आप अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको अपनी लिसनिंग बेटर करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपको अपनी राइटिंग को इंप्रूव करना है तो आपको अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। ये को रिलेटेड होते हैं। अब हमें एक चीज समझनी है कि हमारे सामने चैलेंज आता क्यों है। हमारे सामने चैलेंज इसलिए आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी बहुत अच्छे से क्यों बोल पाते हो, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स हैं। आपको जो स्टेटमेंट बोलना होता है आप अकॉर्डिंगली वो वर्ड लेके आते हो एंड आपका माइंड और आपकी जो टंग है वो सिंक में रहते हैं, तो आप बिल्कुल फंबल नहीं करते, कोई भी फिलर नहीं आता। बट whenever you try to speak in English, what generally happens that you want to say something but at the same time you are not able to recall कि कौन सा वर्ड आपको बोलना है। ऐसा क्यों होता है सोचो भाई। सबसे पहले हमें जो अंडरस्टैंडिंग बनानी है वो ये है, हम हिंदी बेटर इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हम हिंदी में ही सोचते हैं। हम डे टू डे लाइफ में भी हिंदी में सोचते हैं, इसीलिए हमारा हिंदी बेटर है। हम इंग्लिश में सोचते नहीं है, इसलिए हमारी स्पीकिंग के टाइम चैलेंज आता है। मान लो आज से आपको एक चीज करनी है, उसके बाद आप देखोगे आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा बेटरमेंट होने वाला है। वो चीज आपको ये करनी है कि आपको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना है। आप ये मत सोचो मैं खाना खाने चले जाता हूं, आप अपने माइंड में सोचो लेट्स गो टू हैव फूड। अगर आपको नहाने जाना है तो डोंट थिंक कि चले यार नहाने के लिए रेडी हो जाता, क्योंकि आपका माइंड आपसे पूरे दिन कम्युनिकेट करता है। आपका माइंड आपसे सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन करता है पूरे दिन में। तो अगर आप उसी को इंग्लिश में सोचने के लिए फोर्स करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आप बहुत ज्यादा फ्लुएंट होते जा रहे हो। जैसे मान लो आपको नहाने जाना है, डोंट थिंक कि यार नहाने जा रहा हूं, अपने आप से माइंड में बोलो चल यार लेट्स टेक अ शावर। तो आपका इवेंचुअली क्या होगा, आपका इवेंचुअली वोकैबुलरी भी बिल्ड होगा। जब सोचते सोचते कोई वर्ड नहीं आएगा तो आपका दिमाग खुद ही सोचेगा यहां पे कौन सा वर्ड फिट होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आपकी वोकैबुलरी भी बेटर हो जाएगी। ये मास्टर टेक्निक है अगर आप अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहते हो। दूसरी बात, अपने आसपास जितना ज्यादा सराउंड करो इंग्लिश से, इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, इंग्लिश में बात करो, दोस्तों से बात करो। स्टार्टिंग में क्या होता है, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे क्या कर रहा है, अबे छोड़ना हिंदी में बात कर ले। बट यू डू नॉट हैव टू गिव अप। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप कभी बेटरमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो पहले दिन आप हाईवे पे थोड़ी चलाते हो, पहले दिन आप स्लोली गाड़ी चलाते हो, ब्रेक लगाना सीखते हो, एक्सीलेटर गियर, फिर स्लो स्लो आप छोटी छोटी रोड पे चलाना सीखते हो। करेक्ट बोल रहा हूं। जब आपने एबीसीडी सीखा था तो आपने सीधा पैराग्राफ्स लिखे थे, पहले सेंटेंस लिखे थे नहीं, पहले आपने ए बी सी डी लिखना सीखा था। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तो आप ये मत सोचो कि भाई पहले दिन ही मैं इंग्लिश एकदम फ्लुएंटली बोलूंगा। आपको प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करो। हो सकता है आसपास के लोग ज्यादा सपोर्ट ना करें बट यू ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली। मिस्टेक से मत डरो। आपको डर लगेगा अरे यार पता नहीं मैं गलत बोल दूंगा तो क्या होगा, लोग करेंगे। फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स, दीज आर वेरी वेरी माइन्यूट थिंग जो आपको इफेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल है मुझे इंप्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया आपको इन चारों चीजों पे काम करना है। आप इंग्लिश शो सुनो, इंग्लिश न्यूज सुनो, अपने माइंड से इंग्लिश में ही बातें करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करो, अच्छे अच्छे फ्रेजेस यूज करो। जब भी कोई नया वोकैबुलरी वर्ड दिखता है न्यूज़पेपर में या टीवी में या किसी शो में, उसको लिख लो, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखो नेट पे कैसे होती है, सो दैट यू कैन बिकम मोर फ्लुएंट। उसके बाद अपने फोन में एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लो। वो डिक्शनरी आपको कभी भी कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा उसको लिखो, बार बार जब आप फोन में सर्च करोगे तो बेटर हो जाएगा। कोशिश करना कि कोई ऑफलाइन डिक्शनरी सर्च कर लो ताकि बार बार नेट पे ना जाना पड़े। ऑफलाइन डिक्शनरी सेव करके रख लो जिसमें सारे के सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली हो। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चीजें जो आपको माइंड में लेके चलनी है, जिसके बाद आप देखोगे यू आर बिकमिंग अ बेटर स्पीकर। ठीक है, एंड जब भी आप देखोगे कम्युनिकेशन टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बॉडी मूवमेंट कैसा है, आपके जेस्चर्स कैसे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। तो वीकली बेसिस पे कोशिश करा करो कि जो पूरे वीक की न्यूज रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं,
पूरे हफ्ते की जो भी न्यूज रही है इंपॉर्टेंट उनको आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ एंड अपने आप से बात करो कि इन द लास्ट वीक वी थिंक देयर वाज अ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दिस जनरली हैपेंड, एंड ऐसे करके पूरी की पूरी हफ्ते की समरी को मिरर के सामने खड़े होकर 30 मिनट तक 45 मिनट तक बोलो। इससे आपकी फ्लुएंसी भी डेवलप होगी, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी, आपके एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर्स भी आपको पता चलेंगे एंड यू विल बिकम बेटर एंड बेटर। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही आप अपनी डेली लाइफ में कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स भी हैं जो रिप्लेस कर सकते हो, जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है, बहुत ज्यादा आपकी वोकैबुलरी बेटर लगने लगेगी। तो जैसे आपको कभी बोलना वेरी हार्ड टू फाइंड, तो डोंट से वेरी हार्ड टू फाइंड, से रेयर, इट्स रेयर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कभी लग रहा हो आई एम वेरी हंग्री, सो डोंट से आई एम वेरी हंग्री, से आई एम स्टार्विंग। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी भी डेवलप हो रही है एंड सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आपको बोलना हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट से दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, से दिस वर्क इज क्रूशियल। अकॉर्डिंगली अगर आपको बोलना हो दिस पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, से ही इज ब्रिलियंट। तो अब क्या हो रहा है, आपकी वोकैबुलरी डेवलप हो रही है, नए नए वर्ड्स भी आप सीख रहे हो एंड आपको वेरी को हटाना है। तो जब आप वेरी को हटा दोगे तो आप देखोगे आपका वोकैबुलरी सुनने में काफी अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो वेरी लार्ज में बोलो, उसको बोलो ह्यूज। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बोलना है वेरी लिटिल, तो उसे बोलो दिस इज टाइनी। उसके बाद अगर आपको बोलना ही इज वेरी मीन, से ही इज क्रूअल। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि आपकी बेटरमेंट हो रही है। आपको बोलना है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूं, आई एम वेरी नर्वस, से आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट दिस। आपको बोलना है ये काम बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी नेसेसरी, से दिस वर्क इज एसेंशियल। तो अब आप क्या हो रहा है, अब आप देख पा रहे हो आपका वोकैबुलरी कितना अच्छा साउंड कर रहा है। आपको बोलना है कि ये डॉग है, ये पपी है, ही इज वेरी क्यूट, इट इज वेरी क्यूट, से इट इज अडोरेबल। तो इससे क्या हो रहा है, यू आर इंप्रूविंग ऑन योर वोकैबुलरी। सिमिलरली आप इन वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो, वेरी ऑफन कैन बी रिप्लेस बाय फ्रीक्वेंटली, वेरी ओल्ड कैन बी रिप्लेस बाय एशियंट, वेरी परफेक्ट को बोल सकते हो फ्लॉलेस। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप यहां पे देख सकते हो। वेरी रिच को आप बोल सकते हो वेल्दी, वेरी सैड को आप बोल सकते हो सोरोफिल। ठीक है, वेरी क्विक को आप बोल सकते हो रैपिड, वेरी प्रिटी को हम बोल सकते हैं ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल को हम बोल सकते हैं कंपेलिंग, वेरी शॉर्ट को हम बोल सकते हैं ब्रीफ। ठीक है, वेरी शाय को हम बोल सकते हैं टिमिड, वेरी सिंपल को हम बोल सकते हैं दिस इज बेसिक। तो ये जब आप स्टेटमेंट्स में लाने शुरू कर दोगे तो आपका माइंड जो है इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो अभी आपको फर्स्ट स्टेज में बता रहा हूं, ये सारे वर्ड रिप्लेस करने हैं। इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये रहे, जब भी आपके दिमाग में कोई वर्ड है यहां से आप यूज कर सकते हो। आप इन वर्ड को अलग अलग सिचुएशन में भी यूज कर सकते हो एंड इससे आपकी वोकैबुलरी भी बेटर हो रही है स्पोकन इंग्लिश की। तो स्पोकन इंग्लिश के टिप्स मैंने आपको सिखाए, जो जो आपको चीजें फॉलो करनी है, अपनी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करने, वो मैंने आपको सिखाया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसी और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर मैं आपके साथ ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।